तो लो भैया, अब बिग बॉस 18 के घर में पोटी को लेकर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। विवियन डिसना ने चाहत पांडे पे बहुत ही बड़ा आरोप लगा दिया है। अब तक हमने बिग बॉस 18 के घर में और बिग बॉस की हिस्ट्री में ये देखा था कि घर में खाने को लेकर, राशन को लेकर, जेल को लेकर और कंडीशन टास्क को लेकर आपस में लड़ते हुए नजर आते थे। लेकिन भाई साहब, इस बार तो कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। अब पोटी को लेकर, टट्टी को लेकर भी घर में लड़ाई शुरू हो चुकी है। हुआ कुछ ऐसा है कि देखो, जब चाहत पांडे जब वॉशरूम यूज करने जाती है तो वो वॉशरूम जब यूज करके आ जाती है तो उसके 1-2 घंटे बाद अब वहां पर जाता है विवियन डिसेना। और विवियन डिसेना ये देखता है कि जब वहां जाता है तो उसका ऐसा कहना है कि यहाँ पर जब वो टॉयलेट में जाता है तो टॉयलेट सीट के ऊपर काफी पोटी पड़ी होती है और उसके आसपास भी काफी अनहाइजीन पोटी गंदगी होती है। ये देखकर विवियन डिसेना कहता है कि ये सब चाहत पांडे ने किया है। हालांकि किसी ने देखा नहीं है कि चाहत पांडे को आते हुए, लेकिन विवियन डिसेना का ये कहना है कि चाहत पांडे के बाद उस यूज करने कोई नहीं गया। वेल, ये तो हमें आज के एपिसोड में पता चल जाएगा। लेकिन विवियन डिसेना ये इल्जाम लगा रहा है कि उसने ऐसा ऐसा देखा है। और ये बात सबसे पहले वो करण वीर मेहरा को बताता है और करण उसे साफ कर देता है, ऐसा विवियन डिसेना का कहना है। तो ये सारी बात विवियन अब एलिस को बता रहा होता है और एलिस ये सब बात जाकर अब चाहत पांडे को बताती है कि विवियन आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि आपने ये अनहाइजीन फैलाया है वॉशरूम के अंदर, टॉयलेट के ऊपर। तो चाहत पांडे भड़क जाती है। चाहत पांडे कहती है कि ठीक है, मैं वॉशरूम तो गई थी, लेकिन मैंने वॉशरूम यूज ही नहीं किया, मैं वापस नहाने गई थी, मैं वहां गई, नहाई, तौलिया ली और अपना बाहर आ गई, लेकिन मैंने टॉयलेट तो यूज ही नहीं किया। तो मेरे ऊपर जो ये बेबुनियादी इल्जाम लगाया जा रहा है ना, ये एकदम गलत है। अगर ऐसा है तो चलो मेरे को दिखाओ, कहाँ है गंदगी, मेरे को दिखाओ। तो चाहत पांडे अब एलिस को लेकर वहां पर जाती है, वॉशरूम में जाती है और कहती है कि ऐसा गंदगी है तो मुझे दिखाओ। तो लेकिन चाहत पांडे वहां पर जाती है तो एकदम क्लीन होता है। तो विवियन को बताया होता है कि करण ने ये साफ कर दिया है। तो चाहत पांडे अड़क जाते, कहते कि क्यों साफ करवा दिया, अगर गंदगी थी तो आपको मेरे को दिखाना चाहिए था ना, आपको मेरे को बताना चाहिए था। मैंने तो चाहत पांडे अपने सपोर्ट में कहते कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पर बेबुनियादी इल्जाम मत लगाओ, आपको मुझे दिखाना चाहिए था, जो भी था गंदगी थी, जो भी था मुझे दिखाना चाहिए था। तो अब चाहत पांडे सभी घर वालों के सामने किचन में आकर हंगामा कर देती है और कहती है कि गंदगी खुद फैलाओ, वाह वाह वाह, गंदगी खुद फैलाओ और नाम मेरा लगा दो, मतलब बिल कांड 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 खुद करो और बिल मेरे ऊपर फाड़ दो। ऐसा चाहत पांडे सभी घर वालों के ऊपर हंगामा करते हुए नजर आती है भाई साहब। तो अब चाहत पांडे अब विवियन डिसेना के सामने ये कहती है कि अगर तुम्हारे में इतने ही गट्स है, अगर इतनी हिम्मत है, इतने गट्स है, तो मुझे डायरेक्टली आकर कहो ना। डायरेक्टली आकर तुम्हें कहने की हिम्मत नहीं है क्या? तुम लोगों को बुलाकर कहते हो कि ये है, वो है, गंदगी है, ये है। मेरे ऊपर झूठा नाम और झूठा इल्जाम मत लगाओ विवियन डिसेना, तुम मेरे से डायरेक्टली बात करो और ये ज्यादा शान पट्टी करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, ठीक है? तो भाई साहब, अब विवियन डिसेना तो कुछ बोल नहीं रहा होता वहां पर। लेकिन ये देखना ये है, अगर विवियन डिसेना अपनी बात पर सही था तो आखिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अगर चाहत पांडे ने सही में गंदगी फैलाई थी वॉशरूम में तो भाई साहब उसे चाहत पांडे को वहां पर ले जाकर उसे दिखाना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने करण से साफ करवा दिया। मतलब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या करण वीर मेहरा ने सही में जो गंदगी थी उसे साफ किया है या फिर वहां पर गंदगी कोई थी ही नहीं। और गंदगी थी तो क्या वो चाहत पांडे ने ही फैलाया था या फिर चाहत पांडे के बाद कोई और गया था? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वेल, ये विवियन डिसेना ना हाथ धोकर चाहत के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये हमेशा चाहत पांडे को टारगेट करता रहता है। अब जो हमारे पिछली फाइट हुई थी चाहत पांडे के साथ विवियन डिसेना की अनहाइजीन को लेकर, जो वीकेंड के बारे में भी सलमान खान के सामने जो विवियन ने चाहत पांडे का नाम लिया था, घर में जो मोस्ट अनहाइजीन पर्सन है उसमें चाहत पांडे का नाम लिया था विवियन डिसेना ने। तो इसी को लेकर बार बार ये जो टारगेट कर रहा है ना विवियन डिसेना चाहत पांडे को, ये कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। भाई साहब, अगर चाहत पांडे गलत कर रही है तो उसके सामने उसको जाकर मुंह पे बोलो, सभी घर वालों को दिखाओ। ऐसे 1-2 बंदों को बुलाकर तुम क्या दिखा रहे हो, साबित क्या करना चाहते हो? मैं तो भाई साहब यहाँ पर विवियन डिसेना की गलती मानता हूँ, क्योंकि अगर चाहत पांडे की गलती है तो उसे जाकर दिखाओ। वेल, ये सब एपिसोड में होने वाला है और ये
आज के जो ये फाइट होने वाली है टॉयलेट को पोटी को लेकर, अब इसमें ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि घर वाले इसमें किसको सपोर्ट कर रहे हैं, विवियन को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर चाहत पांडे को सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहत या फिर विवियन? इस पोटी वाले फाइट में आपको क्या लगता है कि ये चाहत पांडे ने सही में अनहाइजीन फैलाया होगा, क्या सही में किया होगा? आप हमारे साथ कमेंट में जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये तो है अपकमिंग एपिसोड का जो आज के एपिसोड में होने वाला है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जैसा कि हमने कल के एपिसोड में शनिवार के वीकेंड के वार के एपिसोड में देखा, शुक्रवार के एपिसोड में देखा कि सलमान खान आए थे, घर वालों के साथ दिवाली सेलिब्रेशन किया, खूब मौज मस्ती की, मिठाइयाँ बांटी और एक दो टास्क भी हुए जहाँ पर सभी घर वालों ने अलग अलग डांस गाया, डांस करा, सिंगिंग करा, वगैरह वगैरह करा। उसके बाद सलमान खान ने सभी से मौज मस्ती की। लेकिन जो वीकेंड का वार था उसमें फाइनली घर से एक इविक्शन भी हो चुका है। शहजादा धामी जो कि एक नॉमिनेटेड भी थे, तो उन्हें घर से बेघर कर दिया गया, यानी शहजादा धामी को बिग बॉस 18 के घर से बेघर कर दिया गया है और वो बिग बॉस 18 का पार्ट नहीं थे। लेकिन दोस्तों एक कंटेस्टेंट घर से बाहर गया, लेकिन साथ ही साथ घर में दो नए कंटेस्टेंट आज के एपिसोड में आप सभी को दिखने वाले हैं एज अ वाइल्ड कार्ड। जी हाँ दोस्तों, वाइल्ड कार्ड एंट्री में फाइनली दो कंटेस्टेंट की एंट्री होने वाली है, दिग्विजय राठी और कशिश कपूर। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों स्पिरिट्स विला के शो में पार्ट कर चुके हैं और इन दोनों के बीच पहले से ही लड़ाई चलती आ रही है। एक शो में भी इन दोनों ने आपस में लड़ाई की थी, तो इन दोनों के बीच सलमान खान के सामने भी इन दोनों ने काफी बहस की थी और भाई साहब ये घर में आकर काफी ज्यादा धमाल मचाने वाले हैं। अब दिग्विजय राशि तो भाई साहब विवियन डिसेना को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, ऐसा उसने साफ साफ कह दिया है अपने एक प्रोमो में, जैसा दिखाया गया उसने कह दिया कि विवियन डिसेना आप होंगे अलस टीवी के लाडले, बिग बॉस के लाडले, लेकिन मैं यहाँ पर जनता का लाडला बनने आया हूं। तो भाई साहब ये जो दिग्विजय राठी है ये कहीं ना कहीं विवियन डिसेना के खिलाफ जाने वाला, और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक चाहत पांडे की किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनी है, रजत दलाल की किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनी है, तो रजत दलाल और दिग्विजय राठी और चाहत पांडे की हो सकता है इन तीनों की बॉन्डिंग घर में बनती हुई नजर आने वाली। और जो ये कशिश कपूर है भाई साहब, ये भी तो अब अविनाश मिश्रा की आते ही वाट लगाने वाले, क्योंकि इतने साफ साफ कहते हैं कि इसे अविनाश मिश्रा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इन दो कंटेस्टेंट की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। पहले दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अब जो वीकेंड का वार है हफ्ते में 3 बार आने वाला है, जहां पर 2 दिन शुक्रवार और शनिवार सलमान खान होस्ट करने वाले हैं और को होस्ट, जी हाँ दोस्तों, एक और नया को होस्ट बिग बॉस 18 में आ चुका है, हमारे रवि किशन जी। जी हाँ दोस्तों, अब संडे का जो एपिसोड होगा वो हमेशा रवि किशन जी होस्ट करने वाले हैं, यानी आज के एपिसोड में आपको रवि किशन जी बिग बॉस के होस्ट करते हुए नजर आएंगे और वो आपको बिग बॉस 18 के घर में जाकर सभी घर वालों के साथ डांस करते हुए, मौज मस्ती करते हुए और सभी घर वालों के क्लास लगाते हुए भी नजर आने वाले हैं आज के एपिसोड में। ये है बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं कुछ ही दिन में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, पेज को फॉलो करना ना भूलना, प्लीज फॉलो कर लेना।